Hello friends, myself Mahek Shah. Welcome back to Spider E-Learning. I am from Heritage City. फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस मेरा पूरा वीडियो सीरीज देखा होगा। मैं पूरे स्पाइडर सॉफ्टवेयर के फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। फीचर्स के साथ बीच बीच में मैं स्ट्रेटजीज भी आपको सिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने प्राइस एक्शन का स्ट्रेटजी भी सिखाया। ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से भी स्ट्रेटजी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। आज जो मैं स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूँ पूरा रिवर्सल स्ट्रेटजी है। जनरली हम ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यूज करते हैं, प्राइस एक्शन थियरी भी यूज करते हैं। रिवर्सल ट्रेंड किस तरह आइडेंटिफाई करना है वो भी एक मार्केट में हमको आना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट एक वन वे चलता है तब हम सबको सब अच्छा ही लगता है, मगर जब मार्केट एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है और वहां से कोई रिवर्सल हमको मिल रहा है, बुलिश से बेरिश या बेरिश से बुलिश, तो वहां पे हमारा रिस्क कम रहता है एंड रिवॉर्ड ज्यादा रहता है। ऑलवेज रिवर्सल स्ट्रेटेजीज में फ्रेंड्स रिस्क कम रहता है, रिवॉर्ड ज्यादा रहता है। भले उसका स्ट्राइक रेट 50% या 60% हो, तो भी एट एंड ऑफ द वीक या मंथ या क्वार्टर या 6 मंथ या 12 मंथ्स का रिपोर्ट अगर आप देख लो तो वो आपका प्रॉफिटेबल ही रहेगा। जहां अपना 2 या 3% का स्टॉप लॉस आएगा, वही स्ट्रेटेजी में टारगेट अपना 10 से 12% से 15% तक का भी आ सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल रहता है। ये स्ट्रेटेजी का नाम डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस क्या है वो मैं सब आपको एक्सप्लेन करूंगा, मगर स्पाइडर सॉफ्टवेयर ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे डाइवर्जेंस चार्ट पे प्लॉट हो जाते हैं, प्लस आपको रिवर्सल ट्रेंड स्कैनर्स भी आपको मिल जाते हैं, क्योंकि चार्ट पे प्लॉटिंग चीज अलग है और स्कैनिंग चीज अलग है। एज ए ह्यूमन ट्रेडर मैन्युअल में अगर एनालिसिस करता हूं, तो मान लो कि मैं निफ्टी के 200 स्टॉक्स में ही काम कर रहा हूं और मैं रिवर्सल ट्रेंड स्टॉक्स मुझे पिक करना है, तो मैं ईच एंड एवरी डे मुझे आफ्टर मार्केट 200 स्टॉक्स वन बाय वन देखना पड़ेगा। मिनिमम अगर मैं 2 मिनट भी निकाल दूं एक स्टॉक्स को देखने के लिए, तो पूरे दिन में 400 मिनट मुझे सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में ही लग जाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, मगर इट टेक्स वेरी मच टाइम। हम चीजों को आसान करके प्रोवाइड करते हैं, बाकी का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता होगा डाइवर्जेंस, बट मुझे ध्यान में है, मैं लास्ट 13 ईयर्स से ये फील्ड में हूं, मुझे मैंने कहीं नहीं देखा कि डाइवर्जेंस का स्कैनर्स आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो हम सॉफ्टवेयर के साथ टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी देते हैं, प्लस चीजों को किस तरह आसान तरीके के देखा जाता है वो सब हम सिखाते हैं। तो ये जो थियरी है वो मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर स्टॉक स्कैन किस तरह करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। फ्रेंड्स, डाइवर्जेंस क्या है? डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस क्या है कि जनरली मैं ऐसा बता रहा हूं कि प्राइस अगर बढ़ रहा है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आरएसआई भी फ्रेंड्स बढ़ेगा, एंड अगर प्राइस गिर रहा है तो आरएसआई भी गिरेगा। बट सम ऑफ द पॉइंट ऐसा होता है कि प्राइस 100 रुपीज से राइज होके 120 गया, 120 से गिर के 90 आया, तो जो प्रीवियस बॉटम 100 रुपीज का था वो ब्रेक करके उन्होंने नया बॉटम क्रिएट किया लाइक 90 रुपीज। बट जब 100 रुपीज पे जब प्राइस था, वहां से जब 120 हुआ, तो 100 वाला प्राइस जब था तब आरएसआई का वैल्यू सपोज 20 था। वहां से प्राइस ने अप मूवमेंट दिया, 120 तक गया, तो 20 वाला आरएसआई 40 हुआ। फिर 120 वाला प्राइस जब 90 आया, तब मेरा आरएसआई 30 ही था। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, प्राइस नया लो हिट किया, मतलब कि प्राइस ने नया बॉटम क्रिएट किया, बट आरएसआई ने नया बॉटम क्रिएट नहीं किया। इट मेक सेंस, दैट इज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस का डेफिनेशन क्या है कि प्राइस न्यू लो हिट कर रहा है, स्विंग लो, प्रीवियस बॉटम ब्रेक करके प्राइस ने नया लो हिट किया, एट द सेम टाइम आरएसआई डज नॉट मेक अ न्यू लो। आरएसआई ने प्रीवियस जो बॉटम था उस कंपेयर के आरएसआई में अप मूवमेंट में था, दैट इज अ क्रिएट अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। फ्रेंड्स, डाइवर्जेंस बहुत तरीके के रहता है, बहुत तरीके का आइडेंटिफाई हमने किया है। दो तीन तरीके का मैंने डाइवर्जेंस चार्ट पे प्लॉट करके रखा है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, ये एस्कॉर्ट का चार्ट मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, कि यहाँ पे मैं चार्ट को जूम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जब चार्ट मैंने जूम किया, यहाँ पे मेरा एक बॉटम था 9 जनवरी 2024 को, यहाँ पे एक प्राइस ने बॉटम लगाया 2790। उसके बाद प्राइस ने अप मूवमेंट दिया, उसके बाद डाउन मूवमेंट दिया, वापस ऊपर गया, वापस से नया यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट किया, वहां पे बॉटम था 2670।
तो जब ये बॉटम था, वो बॉटम से ये बॉटम मेरा नीचे था। एट अ सेम टाइम यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, जब आरएसआई जब पहला बॉटम क्रिएट किया था 229 था उसका आरएसआई, जब नया बॉटम क्रिएट किया तब आरएसआई का उसका वैल्यू 33 था। यहाँ पे फ्रेंड्स आप बोलोगे यहाँ पे भी एक नया बॉटम क्रिएट किया है, मगर मैंने डाइवर्जेंस में यहाँ पे उसको इग्नोर करके रखा है, इसीलिए यहाँ पे ये बॉटम से ये बॉटम ही पिक किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बॉटम से ये मैं बॉटम चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको नीट एंड क्लीन दिख रहा है कि आरएसआई न्यू लो नहीं हिट कर रहा है और प्राइस ने नया लो हिट किया है। तो इट मेक सेंस दैट इज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अभी फ्रेंड्स डाइवर्जेंस हमने आइडेंटिफाई कर दिया, बट व्हाट इज द टारगेट, मैं क्विकली जाऊंगा, लंबा वीडियो को खींचना नहीं है, स्मॉलर वीडियो में मैं आपको निपटा दूंगा। फ्रेंड्स अगर मुझे टारगेट रखना है तो क्या रखना है, तो यहां से जो प्राइस अप मूवमेंट किया था, तो यहाँ पे एक हाई क्रिएट किया था जिसका वैल्यू था यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा वैल्यू था 3058.80। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं उसका लाइन प्लॉट कर देता हूँ। वहां से वो प्राइस गिर के यहाँ पे नया बॉटम, ये बॉटम क्रिएट किया, उसका मैंने लो ब्रेक, यहाँ पे लो ब्रेक बना दिया लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हुआ कि 3058 से लेके 2670 जो मेरा प्राइस रहा है, करीबन अगर मान लो कि मैं 400 पॉइंट्स काउंट कर रहा हूँ रफली, तो वो 400 पॉइंट्स यहाँ से अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्रिएट किया तो यहाँ से 400 पॉइंट्स मिनिमम वो स्टॉक्स ऊपर जा सकता है। ठीक है, अभी फ्रेंड्स मेरा एंट्री पॉइंट कौन सा रहेगा, तो जो सेकंड बॉटम क्रिएट किया था प्राइस ने, अगर वही कैंडल का हाई ब्रेक कर देता है प्राइस, नेक्स्ट डे प्राइस ब्रेक करे या क्लोजिंग, वो अपने पे डिपेंड है, वो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में सेट हो जाएगा। तो ये कैंडल का हाई था मेरा 2722.95, मतलब करीबन 2723, रफली फिगर 0.10% का वेरिएशन हम ले सकते हैं। वो हाई ब्रेक करे तब हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। तो नेक्स्ट डे वो स्टॉक्स ने हाई ब्रेक कर दिया था। मैं जनरली क्लोजिंग आइडेंटिफाई करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, लाइव मार्केट में एंट्री ले लेता हूं। अगर क्लोजिंग ऊपर देता है देन आई विल होल्ड, अगर क्लोजिंग नीचे दे देता है तो मैं एक बार इंट्राडे में निकल जाता हूं, नेक्स्ट डे वेट करूंगा, अगर क्लोजिंग ऊपर देगा तो मैं कैरी मतलब उसको लॉन्ग करके जाऊंगा। स्टॉप लॉस फ्रेंड्स कौन सा रहेगा, तो जिस कैंडल में डाइवर्जेंस क्रिएट किया है वही कैंडल का लो 2670 का वो मेरा लो का स्टॉप लॉस है, और मेरा एंट्री पॉइंट था 2723। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर एक बार ओपन कर देता हूं, तो यहाँ पे मैं प्राइस डाल देता हूँ, यहाँ पे 2723 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और सॉरी एंट्री प्राइस रहेगा, और 2670 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। करीबन 53 रुपीज मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है, राउंड फिगर 60 में पकड़ देता हूँ कि 60 रुपीज मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है। अभी टारगेट कौन सा रहेगा, तो फ्रेंड्स जहां से मार्केट फॉल हुआ था मैंने आपको बताया 3059 में राउंड फिगर ले लेता हूँ, -2670, तो ऑलमोस्ट मेरा टारगेट एक्सपेक्टेड है 389, मतलब 60 रुपीज के स्टॉप लॉस में, 60 रुपीज के स्टॉप लॉस में मेरा 389 का टारगेट हुआ। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया कि मेरा कितना 6 टाइम्स मेरा टारगेट रहा फ्रेंड्स। तो 1:6 का रेशियो इसमें सेट हुआ, यहाँ पे प्रॉपर डाइवर्जेंस यहाँ पे आपको क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेके जाते तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 18 मार्च को डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ था, और उसके बाद का रैली अभी करंट प्राइस चल रहा है 3906, तो वो बहुत बेहतरीन मूवमेंट दिया हमको। बस हमको बॉटम पिकिंग करना है, टॉप पिकिंग करना है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मगर ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ कि पॉसिबल है, मगर ऐसे सिनेरियो क्रिएट होते हैं जब वहां पे आप बॉटम आउट या टॉप आउट सिलेक्ट कर सकते हो विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ पे मुझे पता है कि डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है, तो आराम से मैं बाय कर दिया। मुझे पता है कि 60 रुपीज का रिस्क है, ऑलमोस्ट 2700 का स्टॉक का प्राइस है, हार्डली मेरा 2% का स्टॉप लॉस है, आई कैन टेक अ रिस्क। 2 से 3%, 4% का इवन रिस्क 5% का भी आ सकता है, मैं ले सकता हूँ। अगर मुझे टारगेट मुझे 4 टाइम्स 5 टाइम्स मिल रहा है, तो आई विल टेक अ रिस्क एट 5% का स्टॉप लॉस हुआ तो भी चलेगा। मगर जिसमें स्टॉप लॉस 5% है, टारगेट ओनली 10% है, देन आई विल अवॉइड दैट। अगर 5% स्टॉप लॉस और 10% टारगेट, मुझे उसमें नहीं जाना है। 1:2 के रेशियो में इसमें डाइवर्जेंस के पैटर्न में नहीं जाना है। डाइवर्जेंस बहुत सारे फॉर्म होते हैं, कौन सा सिलेक्ट करना है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहता है। जो हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं उसमें हम ईच एंड एवरीथिंग चीज दिखाएंगे। मैं अभी सॉफ्टवेयर के फीचर्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और ये एक यूनिक फीचर्स है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मगर जिसको भी अच्छा लगे उसको मैं आपको मेरा नंबर दे दूंगा। अगर ट्रायल चाहिए, डेमो चाहिए, तो उसमें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये स्ट्रेटेजी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आप जरूरी नहीं कि लाइव ट्रेडर्स ही ले पाएंगे, मतलब रियल टाइम ट्रेडर्स ही ले पाएंगे। जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके लिए भी ये स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया है। जहां पे मुझे पता है कि मेरा 3% का स्टॉप लॉस है, 1 लाख रुपीज ये स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट किया, ओनली 3000 का लॉस है, और यहाँ पे टारगेट मेरा 5 टाइम्स है, समझ लो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको मुनाफा मिल सकता है, तो वो टारगेट उस तरह अचीव करके जा सकते हो। तो ये एस्कॉर्ट का चीज हुआ, ये जस्ट मैंने एग्जांपल पॉजिटिव डाइवर्जन समझा है। वाइसा वर्सा हम नेगेटिव डाइवर्जन भी देख सकते हो। नेगेटिव डाइवर्जन मतलब क्या हुआ, ये मैं सारा चीज रिमूव कर देता हूँ। मेरा उल्टा चीज हो गया नेगेटिव डाइवर्जेंस। प्राइस में एक न्यू हाई, यहाँ पे मैं निफ्टी में बहुत से नेगेटिव डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है, रिसेंटली हुआ था। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हो प्राइस यहाँ पे नया हाई हिट कर रहा है, बट आरएसआई
नॉट मेकिंग अ न्यू हाई, दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव डाइवर्जेंस। प्राइस ने नया हाई हिट किया, मगर आरएसआई नया हाई हिट नहीं कर रहा है, इट सेंस अ नेगेटिव डाइवर्जेंस। फ्रेंड्स यहाँ पे नीट एंड क्लीन दिख रहा है कि प्राइस ने 10 अप्रैल को 22,775 का हाई क्रिएट किया था, उसके बाद अच्छा खासा लो लगा, उसके बाद वापस से ऊपर ऑलमोस्ट नया हाई क्रिएट किया, यहाँ पे आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ और अच्छा खासा फॉल भी आया। इंडेक्स में आप पहली बार आप देख सकते हो, बहुत बार नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, जो रिसेंटली फॉर्म हुआ था करीबन ये मार्केट मैं 2023 सितंबर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको नीट एंड क्लीन दिख रहा है, प्राइस मेकिंग न्यू हाई, आरएसआई डज नॉट मेकिंग न्यू हाई, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। फ्रेंड्स करना कुछ नहीं है, टारगेट कौन सा लगेगा, तो प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा था, उसके बाद ऊपर गया, तो ये जो ऊपर का सिनेरियो ये बढ़ा ना, वो गलत बढ़ा है, उसको यहाँ से नीचे ही जाने वाला था, मगर प्राइस ऊपर चला गया, तो ये जो दोनों का गैप है ना, वो मेरा टारगेट रहेगा, ये लो एंड ये हाई, ये जो बीच का जो गैप है ना, दैट इज माई टारगेट। एंट्री पॉइंट कौन सा रहेगा नेगेटिव डाइवर्जेंस में, तो जिस कैंडल में डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ नेगेटिव, ये टॉप, ये कैंडल का लो ब्रेक होता है, मुझे शॉर्ट सेल कर देना है। इंडेक्स में बना है, तो इंडेक्स में बना है, दैट मींस क्या हुआ, आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो, कॉल राइट भी करके जा सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द ट्रेडर्स। ठीक है फ्रेंड, इंडेक्स में भी बहुत सारे फ्रेंड्स डाइवर्जेंस क्रिएट होते हैं, वहां पे एक देख सकते हो पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्रिएट 2022 में सर, जून 2022, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, जब निफ्टी अराउंड ट्रेडिंग कर रहा था 15,290 300 के करीबन। यहाँ पे टारगेट कौन सा रहता था, तो जो 16,800 टॉप एंड माइनस यहाँ पे 15,200। फ्रेंड्स यहाँ पे आप गैप देख लो कितना था, ये कैंडल का हाई था यहाँ पे मेरा 16,000 में 800 राउंड फिगर डाल देता हूँ, ये कैंडल का बॉटम था मेरा 15,200 में राउंड फिगर डाल दो, करीबन 1600 पॉइंट का टारगेट फ्रेंड्स, 1600 पॉइंट इन निफ्टी। एंट्री पॉइंट कौन सा रहेगा, तो ये कैंडल का हाई मेरा एंट्री पॉइंट एंड वही कैंडल का लो, सॉरी फ्रेंड्स निफ्टी, और यही कैंडल का लो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे 15,400 पे मेरा एंट्री था फ्रेंड्स, उसके अबव मैं एंट्री ले लूंगा एंड टारगेट मेरा 15,180 डाल देता हूँ, करीबन 220 पॉइंट, 220 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड 1600 का टारगेट। फ्रेंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैच हो रहा है, आई विल गो लॉन्ग। तो यहाँ से अगर आप लॉन्ग करते तो आप देख सकते हो, अगर मैं एंट्री भी लेता तो मेरा टारगेट कौन सा रहता, तो 1600 में किस में ऐड करता, तो मेरा एंट्री पॉइंट था 15,400 प्लस मैं 1600 ऐड करता हूँ फ्रेंड्स, 17,000 का मेरा टारगेट था इनिशियल लेवल पे, जब निफ्टी अराउंडली ट्रेडिंग कर रहा था 15,400 इन जून 2022। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी हमारा मिनिमम टारगेट ये था कितना 17,000, तो वहां पे ऑलमोस्ट वो कितना गया था 17,000, ओ माय गॉड 18,000 तक टच गया। तो फ्रेंड्स ये रिवर्सल ट्रेंड है, उसके बाद मैं ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम तो देख ही रहा हूँ, मैं मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, सुपर ट्रेंड यूज करता हूँ, आरएसआई, एडीएक्स, एमएसडी, जो भी आप पैरामीटर यूज ट्रेंड फॉलोइंग के लिए कर रहे हो दैट इज ओके, बट ये है रिवर्सल ट्रेंड, बॉटम फिशिंग मुझे करना है, ईच एंड एवरी टाइम नहीं कर सकते, मगर मैक्सिमम टाइम अगर आपको कैच करना है तो यू कैन यूज डाइवर्जन, डाइवर्जन इज द बेस्ट थियरी, यू कैन अप्लाई इन द डेली चार्ट एज वेल एज वीकली चार्ट ऑल्सो। कैसा आप ट्रेडर हो, कैसे इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट आप किस तरह कर रहे हो फ्रेंड्स, उस तरह आप देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, यूनिक फीचर्स क्या है, तो डाइवर्जन स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया। अभी मेन पॉइंट पे आता है यूनिक फीचर, इन अ सिंगल मोमेंट आपको स्कैन करके मिल जाएगा, अपने पास ऑलरेडी स्कैनर्स बना हुआ है, क्वेरी मेनू में टेक्निकल क्वेरी, टेक्निकल क्वेरी ये मेरा पूरा डाइवर्जेंस का सेटअप है, ठीक है, मैंने स्कैनर बना के रखा है, निफ्टी 500 में फ्रेंड्स रन कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल आई एम ट्रेडिंग ओनली निफ्टी 500, मुझे इन्वेस्टिंग करना है, रिवर्सल ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, मैं निफ्टी 500 के स्टॉक्स को स्कैन करता हूँ। जस्ट यहाँ पे भी जीरो रखा है, जीरो मतलब आज सैटरडे हुआ, सैटरडे मार्केट चालू था 12:30 हो गए, मार्केट खत्म हो गया, तो आज के दिन मैं इग्नोर करता हूँ क्योंकि आज पूरा मार्केट एक्टिव नहीं था, आधा घंटे के लिए ही ओपन था, तो मैं क्वेरी ऑप्शन में 1 करता हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि ऑन अ फ्राइडे बेसिस कौन से स्टॉक्स में डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है, तो मैं जैसे ही रन करूंगा ना फ्रेंड्स, निफ्टी 500 विथ इन द फ्लक्चू ऑफ 10 सेकंड्स में आपको स्कैन करके दे दिया। अगर यही चीज अगर आपको 500 स्टॉक्स फ्रेंड्स देखने को अगर मैन्युअली करना पड़ता, देखना पड़ता, तो आप समझ लो 1 मिनट अगर एक चार्ट देखने को लगता ना, तो भी 500 मिनट्स आपको सिर्फ चार्ट चेक करने के लिए लगता कि ये डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। लुक एट दिस, भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल में फ्रेंड्स नेगेटिव डाइवर्जेंस हुआ है। अभी फ्रेंड्स डाइवर्जेंस में भी बहुत सारे प्रकार है, यहाँ पे मतलब हम बोल सकते हैं कि किस तरह का डाइवर्जेंस प्रॉपर माना जा सकता है। मैं जनरली स्विंग डाइवर्जेंस ज्यादा, मतलब ये एक टॉप के बाद एक नीचे सर्क आता है, उसके बाद वापस नया हाई क्रिएट करता है, और जो डाइवर्जेंस बनता है ना वो बहुत ही बढ़िया बनता है। जुबली फार्मा, सुपर इंडस्ट्री, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ये सारे नेगेटिव डाइवर्जेंस फॉर्म हुए। अभी क्या मुझे इसमें एक्टिवली ट्रेड ले लेना है, क्या मैं अगर भारतीय एयरटेल मेरा लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे एग्जिट कर देना है? फ्रेंड्स वैसा नहीं है। मैं फ्राइडे शाम को बैठा, मुझे पता है कि भारतीय एयरटेल में नेगेटिव डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है, नाउ व्हाट कैन आई डू? मैं जनरली ये कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस रह जाएगा 1339। अगर मेरे पास भारतीय एयरटेल ऑलरेडी डिलीवरी में पड़े हैं और मुझे पता है कि मुझे इसमें से एग्जिट लेना है, टॉप आउट है, ऊपर जा रहा है, तो किसी को बेचने का इच्छा नहीं हो रहा है, मगर मुझे सेल करना है, तो ये लेवल 1339 अगर ब्रेक कर देगा तो मैं एक बार डिलीवरी निकाल दूंगा।
क्या स्टॉप लॉस, तो अगर ये लेवल वापस से ब्रेक कर देगा 1360 में आई कैन टेक एंट्री अगेन, मेरा हार्डली 2% 3% ही जाएगा। वैसे मैंने रियली अगर इन्वेस्टमेंट नीचे से मैंने करके रखा है तो मैंने अर्न किया है, मगर ये अगर आप ऑन एन एवरेज पूरे साल में करते रहोगे ना डाइवर्जन थियरी, तो ऑन एन एवरेज आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में ही रहोगे। मैं यहाँ पे पिछले मान लो कैसा समझ लो कि ऑन एंड अराउंड पिछले 10 दिन पहले का रिजल्ट चेक करना चाहता हूँ क्या क्या हुआ। तो पिछले 10 दिन पहले कौन कौन से स्टॉक्स, लाइक कॉल इंडिया में फ्रेंड्स नेगेटिव डाइवर्जन था। आप देख रहे हो ये हाई से ये हाई नया क्रिएट किया, आरएसआई ने नया हाई क्रिएट नहीं किया, तो ये फ्रेंड्स डाइवर्जन था। दीपक नाइट्रेट, अभी फ्रेंड्स ऐसे छोटे डाइवर्जन है ना मैं इग्नोर करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मैं जनरली लंबे वाले डाइवर्जन प्रॉपर यूटिलाइज करता हूँ, लाइक एस्कॉट में आया था। तो वैसे डाइवर्जन अगर आप यूज करते हो ना वो फ्रेंड्स आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। डाइवर्जन में ऑलवेज फ्रेंड्स स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करना है, विदाउट स्टॉप लॉस हमको काम नहीं करना है। 11 यहाँ पे देखो फ्रेंड दिख रहा है कैनरा बैंक प्रॉपर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये स्विंग ट्रेड हुआ था और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स कैनरा बैंक ने ये बॉटम लो ब्रेक है, फैंटास्टिक यहाँ पे मूवमेंट दे दिया। तो एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी अगर मैंने एक बार माल निकाल दिया एज अ डिलीवरी, यहाँ पे मुझे पता है मुझे एग्जिट कर दिया होता तो मुझे अच्छा खासा टर्म्स ऑफ परसेंटेज में रिटर्न मिल जाता फ्रेंड्स। एनटीपीसी डॉम्स, अभी डॉम्स वाला देखो फ्रेंड्स छोटा डाइवर्जेंस है तो मैं इसको अवॉइड करूंगा, भले स्टॉक्स नीचे जाए बट आई कैन अवॉइड दिस। यहाँ पे पूरे मिनिमम ये 10 दिन 15 दिन का अगर मोमेंटम रहता है तो मैं ये कौन सा स्टॉक है टाटा पावर, ये मेरा एनालिसिस ट्रेंड लाइन वाला है मैं निकाल देता हूँ। देखो टाटा पावर में प्राइस नया हाई प्रॉपर क्रिएट कर रहा है, ये हाई से ये हाई और ये बॉटम, तो यहाँ पे देखो अच्छा खासा एक डीप आ गया। तो ये फ्रेंड्स आपको नुकसान नहीं देगा अगर मैं डिलीवरी चार्ज भी मैं लेता हूँ, अगर डिलीवरी में करता हूँ स्टॉक्स में और मुझे एग्जिट लेना है तो एग्जिट के लिए भी बेहतरीन है। एंड पॉजिटिव डाइवर्जेंस मुझे देखना है ओनली एंट्री के लिए तो भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको आज एक्सप्लोर किया पूरा डाइवर्जेंस, निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत फैंटास्टिक यूज होता है, इवन वीकली चार्ट में भी वो वर्क हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी फ्रेंड्स आपको डेमो की बात होगी, अगर आपको ये स्ट्रेटेजी आपको ट्राई करनी है आपके सॉफ्टवेयर में आपके सिस्टम में चेक करना है 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, आई विल गिव अ फ्री ट्रायल। फ्री ट्रायल के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो महेश साहब, माय कांटेक्ट नंबर इज 9227198772। फ्री ट्रायल में आपको फ्री ट्रेनिंग भी मिलेगी फ्रेंड्स, तो कहीं पे पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, फ्री ट्रेनिंग अपने लिए अपने सॉफ्टवेयर में अगर आप डेमो लोगे तो डेमो का पूरा व्यू आपको पता चलेगा, सॉफ्टवेयर किस तरह यूज होता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सब आपको फ्री में ट्रेनिंग मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो 3 दिन का फ्री ट्रायल भी रहता है, तो आप फ्री ट्रायल के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और स्पेसिफिकली जो हमारे यूजर्स है जो ये स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर रहे हैं और उसको ये स्ट्रेटेजी चाहिए वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं स्ट्रेटेजी फ्री में देने वाला हूँ, कोई पैसा नहीं लेने वाला हूँ एंड एक्सप्लेन भी फ्री में कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो। मेरा अगर पिछला वीडियो किसी ने नहीं देखा है फ्रेंड्स वो भी एक बार देख लेना, वो भी बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पाइडर।